ये कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। और प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि अधिकतर लोग डे ट्रेड करके पैसा बनाना चाहते हैं कि सुबह लूँ और शाम तक पैसा बनना चाहिए। अगर आप उस टाइप के ट्रेडर हैं तो उल्टा आपने आज भी शायद हो सकता है पैसा गंवाया हो, बनाया ना हो, क्योंकि मार्केट ने आपको खुलने के बाद कुछ बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं दी। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स तो काफी हद तक नीचे आ गया है, ऊपर खुलने के बाद लाल में चला गया, लाल में चला गया था मिड कैप इंडेक्स, अभी भी वही है एकदम एग्जैक्टली। तो देखिए निफ्टी करीब करीब 52 वीक हाई तक आया, वहां से हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग, और जो हमने सुबह डिस्कस किया था कि 18,350 आपको मिले एक बार, तो आप एक बार भले ही प्रॉफिट बुक करके साइड में हो जाइए, मार्केट आपको दोबारा मौके देगा। एचडीएफसी बैंक और अब रिलायंस में खासतौर से जो तेजी आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी इंडेक्स मैनेजमेंट है, वरना आईसीआईसीआई बैंक के गिरने का कोई कारण नहीं था। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक जो है वो एक्चुअली गिर गया, कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा गिर गया, तो ये थोड़ा सा एक इंडेक्स मैनेजमेंट है यहाँ पर। और मिड कैप इंडेक्स ने तो खैर निराश किया ही है। चलिए अब एक अपने दर्शकों को बता देते हैं कि बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए मिड कैप इंडेक्स वापस रेड में आ रहा है, निफ्टी पर क्या आशीष, मैं फिर एक बात बोलूंगा, इस मार्केट को आप दो तरीके से अप्रोच करिए, या तो आप गैप अप के लिए प्ले करिए, या फिर आप एक लॉन्ग टर्म में बने रहिए इस मार्केट में वाया ईटीएफ या फिर फ्यूचर्स कैरी फॉरवर्ड करिए। इंट्राडे में आपको इतना पैसा नहीं बनेगा। ये एक एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, मार्केट एक रेंज में टाइम बिताता है, उसके बाद जब वो उस रेंज से ब्रेकआउट होता है, उसके बाद एक एक्सपेंशन आता है मार्केट में। नॉर्मली जो एक्सपेंशन है वो 1500 पॉइंट का होता है। पिछला एक्सपेंशन 1500 पॉइंट का था, हमने 16,800 से शुरुआत की थी, 18,300 तक गए थे, उसके बाद 2-3 दिन का कंसोलिडेशन आया था। 16,800 से 18,300 तक एकदम फ्लैट वन लाइन मूव मिला था आपको, जिसमें वो एफआई एक्सपोजर, वो पुट कॉल रेशियो हमने बात की थी। तो आज 300 पॉइंट तो मिल गए आपको, इसका मतलब 1200 पॉइंट और, तो 1200 पॉइंट और जोड़ दो इसमें, तो आप आ गए 19,500। तो 19,500 की अब आपको करनी है तैयारी। अब ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि कल 19,500 आ जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। अभी 1-2 दिन थोड़ा मार्केट ऑल टाइम हाई पर अटकेगा, एक आध बार थोड़ा यूएस में भी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आएगी, तो वहां से थोड़ा सा अटकेगा, लेकिन इवेंचुअल टारगेट आपके दिसंबर सीरीज में होने चाहिए 19,500 के करीब के। इस तरीके की तैयारी मेरे ख्याल से हमको अब कर लेनी चाहिए। बैंक निफ्टी में क्या हो रही है, देखिए बैंक निफ्टी अभी भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स है, और जो मैं 50,000 के टारगेट की बात कर रहा हूँ ना आशीष, वो अब धीरे धीरे जाते हुए आपको सब उसकी बात करने लगेंगे। लेकिन अभी 42,000 क्रॉस हुआ है। 2023 में हम 50,000 की तरफ जाने के लिए तैयार हैं, और बैंक निफ्टी का एक्सपेंशन नॉर्मली 3,500 से 4,000 पॉइंट तक चलता है। तो इस वाले एक्सपेंशन में मुझे लग रहा है कि ये 45-46,000 तक जा सकता है। और एचडीएफसी बैंक लीडरशिप ले रहा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब एचडीएफसी बैंक में लीडरशिप आए, काफ़ी टाइम के बाद लीडरशिप आ रही है एचडीएफसी बैंक में। ये सिर्फ आज एक टेक्निकल फैक्टर है, तो आगे देखना होगा कि ये चलता है कि नहीं यहाँ से। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि एक लाइन में जाएगा, बीच बीच में